जय श्री कृष्णा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप जानेंगे शास्त्रों के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। इस दिन क्या फलाहार ले सकते हैं? इस दिन व्रत नहीं रखने वालों को क्या पाप लगता है? इस दिन श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति पहले से जान ले कि इस व्रत का क्या महत्व है तो निश्चित रूप से अपना कल्याण कर सकता है। जन्माष्टमी का व्रत केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन में अत्यंत शुभ फल देने वाला व्रत है। इसलिए इस वीडियो को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखने से पहले पूरा देख लें। हमारे जीवन में कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे महाशिवरात्रि, एकादशी और कृष्ण जन्माष्टमी। इन व्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, वृद्ध है या किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकता तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराए या उतना दान दे जिससे वो 2 समय भोजन कर सके। इससे पाप का निवारण हो जाता है। अन्यथा जो लोग इन व्रतों को पूरी तरह त्याग देते हैं वे पाप के भागी बनते हैं। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य एक जन्माष्टमी का व्रत मनुष्य जीवन प्राप्त करके करता है वो 20 करोड़ एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। यही बात अन्य शास्त्रों में ब्रह्मा जी भी कहते हैं। वायु पुराण में भी यही बात आती है कि जन्माष्टमी का व्रत करने का बहुत बड़ा फल है। जो मनुष्य जन्माष्टमी के दिन अन्न इत्यादि खा लेता है और व्रत नहीं करता है वो नरकगामी होता है, उसे नरक जाना पड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उस मनुष्य की 21 पीढ़ियां तर जाती है। वो अपने कुल की 21 पीढ़ियां तार लेता है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने वाला जो अकाल मृत्यु होती है उससे बच जाता है। तो आप सोचिए, कृष्ण जन्माष्टमी का एक व्रत 100 जन्मों के पाप से छुटकारा दिलाता है, 20 करोड़ एकादशी के व्रत का फल दिलाता है, 21 पीढ़ियों को तारता है और अकाल मृत्यु से बचाता है। तो क्या हम ये एक व्रत पूरे विधि विधान से नहीं कर सकते? शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में कुछ भी खाना मना है, ना साबूदाना, ना कुट्टू का आटा, ना कोई फल, केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। फिर रात को 12 बजे के बाद श्री कृष्ण के अभिषेक का चरणामृत ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में विधान है कि जन्माष्टमी सप्तमी विधा नहीं करना चाहिए, अष्टमी विधा जन्माष्टमी का ही व्रत धारण करना चाहिए। अब जाने कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की विधि व नियम। इस व्रत के नियम सप्तमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। जैसे व्रत के एक दिन पूर्व कम भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर व्रत वाले दिन सबसे पहले व्रत करने वाले को सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए और फिर संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, बिना संकल्प के व्रत नहीं लगता। संकल्प में अपना गोत्र और नाम स्थान बोलकर ये भाव रखें कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। पूरे दिन कुछ भी ग्रहण न करें और ध्यान रखें, व्रत का पारण रोहिणी नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो पुण्य के स्थान पर संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति केवल उपवास करता है वो भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति व्रत के साथ जागरण करता है, ठाकुर जी का अभिषेक करता है, झूला सजाता है, मक्खन मिश्री का भोग लगाता है और जन्मोत्सव को प्रेम से मनाता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा फल है इस व्रत का। इसलिए कोशिश करें कि रात को 3 या 4 बजे तक जागरण अवश्य करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का नाम जाप करें। सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं, पूरे प्रेम से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं। जन्माष्टमी के दिन पितरों का तर्पण करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस दिन एक बार तर्पण कर देने से वो 100 वर्षों तक किए गए तर्पण के बराबर फल देता है। पितृगण 100 वर्षों तक तृप्त हो जाते हैं, इसलिए इस दिन पितृतर्पण भी करना चाहिए। श्री कृष्ण पूजा में अनार, नारियल, नींबू, कुष्मांडक, मनोहर फल आदि रखें। जीरा, मक्खन और मिश्री का भोग लगाना विशेष शुभ माना गया है। लेकिन भोग में तुलसी रात को 12 बजे जन्मोत्सव के समय डालें। भगवान का झूला सजाएं, खिलौने रखें और प्रेम से उनका जन्मोत्सव मनाएं। जिनके पुत्र नहीं है वे इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा करें। उन्हें प्रेम से मनाएं, भोग लगाएं और प्रार्थना करें। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तो भक्तों, इस कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी व्रत रखें, पूजा करें, जागरण करें और श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक उत्सव मनाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको इस व्रत का महत्व पता चले। जय श्री कृष्ण।